जरा बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज की बात सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, जहां पर इत्तलात और खबरों के मुताबिक एक बार फिर मगरिबी हवाओं का असर आज शाम से देखने को मिल सकता है और मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी का असर जो है वो इस बार देखने को मिल सकता है। साल के आमद के साथ ही एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर शदीद बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जनवरी के पहले हफ्ते में होगी और दो बैक टू बैक मगरिबी हवाओं का असर जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पर दिख रहा है। रियासती और मरकजी महकमे मौसमियात के मुताबिक अब की बार मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। ताम श्रीनगर को छोड़कर कुपवारा और दीगर मकामात पर सर्द तरीन रातें एक बार फिर रिकॉर्ड की गई है, जहां एक तरफ से इस साल के दौरान हमने देखा कि बारिशें बहुत कम जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली है, जिसकी वजह से डेफिसिट ऑफ रेनफॉल जो है यानी जो बारिशों का पानी जमा होता था वो बहुत कम देखने को मिला। और फिर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जिस तरीके से बर्फबारी हुई जिससे थोड़ी सी राहत जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली, अब वो 70-75% वाला और 80% वाला मामला डाउन होकर तकरीबन 29% सरकारी एदाद शुमार जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन अभी भी कमोबेश 30% के आसपास डेफिसिट ऑफ रेनफॉल यानी जो बर्फबारी बारिशें होती थी मुकर्ररा वक्त पर बर्फबारी होती थी उसके बरक्स ही हुआ कम हुई है और ये देखा गया कि तकरीबन 29% 2024 के आज के दिन में बताई जा रही है। लेकिन अब जब ये रेनफॉल हुई है, जो ये मानसून के बाद जब कमी हुई और उसके बाद बर्फबारी हुई है, उससे थोड़ी बहुत राहत जो है वो ज़रूर सयाहों को भी मिली है, लोगों को भी मिली है, ताजरों को भी मिली है और सब तरह के लोगों को जो इससे कहीं ना कहीं जो है वो उम्मीद से है कि आने वाली गर्मियों में ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। लेकिन पिछले हफ्ते से जब बर्फबारी का आगाज़ वादी कश्मीर के अंदर हुआ, शदीद सर्दी का एहसास पिछले कई दिनों से चल रहा था, उससे तिजारती अंजुमनों पर बुरा असर पड़ा है। यानी कुलहुम तिजारत जो जम्मू की थी, कश्मीर की थी, वो डाउन हो गई और इस वक्त जो एदाद शुमार हमारे पास है कि शदीद सर्दी की वजह से तकरीबन 30 से 40% कारोबार पर जो है वो फ़र्क पड़ा है। लोग या तो घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं तो ख़रीद फरोख्त नहीं हो पा रही है, या रस्म रसाइल के मामला हैं जिसकी वजह से कम 30 से 40% कारोबार पर बराह रास्त फ़र्क जो है वो पड़ा हुआ है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो लोग नए साल पर वादी कश्मीर के अंदर है या नए साल के बाद 2025 में आना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब आप बर्फबारी देख सकते हैं और पूरे हफ्ते के हफ्ते ये बर्फबारी जो है वो वादी कश्मीर के अंदर चल सकती है। नए साल के आगाज़ के साथ ही बैक टू बैक कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर जो है वो देखने को मिलेगा। 3 से 6 जनवरी के दरमियान जो है वो लगातार बर्फबारी का इम्कान लगाया गया है। 1 से 2 के दरमियान हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि सर्द तरीन रातें जो है वो मुसलसल देखने को मिले। हमारे दो नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले कुपवारा चलेंगे जहां से साहिल शमीम हमारे साथ है, श्रीनगर से हमारे साथ सईद इरफान फाजिल भी है। साहिल, गुज़श्ता दिनों जब बर्फबारी हुई थी तो कुपवारा के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कम और बालाई इलाकों के अंदर मत्सिल, गुरेज, टंगडार के अंदर बर्फबारी के आसार जो थे वो खासा देखने को मिले। अब की बार मौसम का मिजाज अभी सुबह सुबह किस तरीके का है, क्योंकि साल अपने इख्तिताम पर है और इत्तलात ये है कि शाम होते हुए एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। तैयारियां किस तरीके की और मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? जी गौर साहब, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरहदी जिले कुपवाड़ा में चंद रोज पहले जो है बॉर्डर इलाकों में बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में ना के बराबर हुई है, लेकिन सर्दी में जो है इजाफा हुआ करता था उसमें थोड़ी सी लोगों को राहत मिली थी। जो खुशक साली थी उसमें लोगों को राहत मिली थी। लेकिन 2 दिन से लगातार यहाँ पर जो है सर्दी जो है वो फिर से हो रही है। बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर हो रहा है और लोग जो है इस वक्त कहीं ना कहीं जो है मतलब पानी या बिजली के बहुत ही मुतासिर नजर आ रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे, आज जो है चलाई कलान का 10वां दिन है, लेकिन कुपवाड़ा में बर्फबारी नहीं हुई है मैदानी इलाकों में, लेकिन बॉर्डर इलाकों में हुई है। बॉर्डर इलाके के रास्ते जो है, जो टंगडार, केरर, मच्छल, जुमगढ़िया, बाकी जितने भी इलाके हैं
वो रास्ते जो है वो आमदोरफ्त के लिए फिलहाल जिला इंतजामिया की जानिब से खोल दिए गए हैं। तो अभी इंतजाम क्या यहाँ पर साहिल शमीम मुकम्मल ये किए बताइएगा, गए। जो बालाई इलाकों की ओर रास्ते जाते थे जो गुज़श्ता दिनों स्लिप होने की वजह से या फिसलन होने की वजह से बंद किए गए थे, वहां पर ट्रैफिक बहाल हो पाया है मुकम्मल तौर पर? जी बिल्कुल, बॉर्डर इलाकों के लिए जो है ट्रैफिक को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है दूसरे ही दिन। और जिस तरह से यहाँ पर जिला इंतजामिया और बीआरओ की टीम ने जो काम किया है, जी क्योंकि जिस दिन बर्फबारी हुई उस दिन शाम को ही मशीनरी को अलर्ट पर रखा गया था। मौसम में जो ही तब्दीली आई तो उन्होंने जो है रात भर काम किया और आज सुबह तीनों मौसम का जगहों मिजाज पर किस जो है तरीके का रोड सरहदी खोल जिला दिए गए। कुपवारा के अंदर है? जी आज सुबह मौसम का मिजाज किस तरीके का, क्या बादल है या खुला आसमान है? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त मौसम जो है मौसम बिल्कुल अब्र आलूदा है, बादल छाए हुए हैं। लगता है कि अभी ना अभी जो है बर्फबारी हो सकती है या बारिशें हो सकती है, क्योंकि चले कलां का 10वां दिन है। लेकिन सरहदी जिले कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के साथ साथ जिस तरह से मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी नहीं हुई है, बालाई इलाकों में हुई थी लेकिन मैदानी इलाकों में नहीं हुई है। लोग जो है इसी इंतजार में है कब जो है बर्फबारी होगी। ठीक है ठीक जी, है, बहुत साहिल। शुक्रिया, आप यहाँ पर हमारे जिस तरह साथ से रहिएगा। मुख्तलिफ इलाकों से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपडेट मिले, क्योंकि ज़मीनी राब्ता जब मुतासर हुआ था तो जो बालाई इलाके थे वो मुतासरा इलाकों में सबसे ज़्यादा थे, जिनका डिस्ट्रिक्ट या तहसील हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ था, उसमें सरहदी बेल्ट भी है, इसलिए कुपवाड़ा से अपडेट ज़रूरी था। हमारे साथ इरफान फाजिल भी है, आकाश मलिक भी ज्वाइन करेंगे। ज़रा राब्तों के हवाले से जब बात हो रही है, इरफान, श्रीनगर या सेंट्रल कश्मीर के आसपास के इलाकों में सुबह सुबह की सूरत हाल क्या, और वो जो माइनस टेम्परेचर हम देख रहे थे बर्फबारी के स्पेल से पहले, वापस हम उसमें जा रहे हैं या फिर अभी थोड़ी सी बेहतरी या फिर सुधार मौसम में आ रहा है रफ्ता रफ्ता? आसिफ भाई, जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, यू वोंट बिलीव, आज फ्रोजन नाइट, और फ्रोजन नाइट के साथ साथ फ्रोजन एटमॉस्फेयर और सुबह सुबह फिसलन। और मैं कहूंगा कि आज नलके वगैरह या जो खासतौर पे जो पाइप्स है वो दोबारा से जैम हो गई है, क्योंकि जी जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट टाइम जो एक्टिविटी हुई और उस एक्टिविटी में हमने एक देखा फीवर डिस्टर्बेंस जिसने इम्पैक्ट किया स्नोफॉल को लेकर कश्मीर में, खासतौर पे श्रीनगर में बर्फबारी हुई, उसके बाद थोड़ा सा थम गया और उसके बाद धीरे धीरे जो है रात भर हमने देखा कि फिर से ठंड हुई। और आज जिस तरीके से मैं सुबह मॉनिटर कर पा रहा हूँ, जब मैं बाहर निकला तो थोड़ा मैंने देखा कि फिसलन है और जो खास तौर पे जो पाइप्स है, जो टैप्स है, वो जैम हो गई है। मगर देयर इज अनदर वन फीबल एक्टिविटी फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड। जैसे अभी तो ड्राई चल रहा है, अब 1 और 2 तारीख को एक और फीबल एक्टिविटी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसमें मगरबी हवाओं का असर होगा और बर्फबारी के साथ बात बताई जा रही है। मगर 3 और 4 तारीख को जिस तरीके से एक मॉडरेट स्नोफॉल के बारे में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट स्नोफॉल का होगा, उसका जो है इम्पैक्ट एक पीक एक्टिविटी होगी, और वो पीक एक्टिविटी जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में होगी। ठीक फिलहाल है, जहां तक इरफान मौसम के हवाले से हमारे मैं साथ बात रहेगा, करना आकाश चाहूंगा। मलिक भी हमें ज्वाइन करें। आकाश, तकरीबन 5-6 दिन हो गए हल्की बर्फबारी या स्लिपरी कंडीशंस के बीच, एक इंपॉर्टेंट रास्ता भी बंद हुआ था पीर पंचाल बेल्ट के अंदर। एक तो ये बताइएगा कि मौसम अभी इस वक्त क्या है, किस तरह का है, और दूसरी बात, क्या खित्ते का आज कश्मीर सूबे के साथ दोपहर होते होते राब्ता दोबारा बहाल हो सकेगा, मुमकिन है? जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि मौसम में थोड़ी तब्दीली जरूर आई है। जिस तरीके से कल भी मौसम जो है साफ था, और आज भी सुबह सुबह मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जरूर रही है। और कल जो है 36 किलोमीटर से जो है स्टार्ट किया था मुगल डिपार्टमेंट ने, टुवर्ड्स देर शाम को ही जो है टुवर्ड्स पीर गली तक जो है टच कर गए थे, और देर शाम को ही जो है इस शाहरा पर नमक छिड़ने का काम भी शुरू कर लिया गया था मुगल डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि जो है फ्लॉक्स कोहरा बहुत है, जिसकी वजह से गाड़ी चलने का बड़ा मुश्किल है। वहीं पे 2 चीज सामने आ रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल कहा गया था आज 12 बजे के लिए, हो सकता है आज 12 बजे के करीब जो है शाहरा को खोला जाए। वहीं पे रजौरी पुंछ ट्रैफिक डीएसपी से बात हुई, उनका साफ लफ्जों में कहना था कि शाहरा को खोलना नामुमकिन है, क्योंकि फ्लक्स बहुत है। कल मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस तो पूरी दे दी थी, लेकिन आज जब सुबह सुबह जो पता चला है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट आज इस पे एक विजिट करेगा, उसके बाद ही देखा जाएगा ये ट्रैफिक खोलनी चाहती है नहीं। लेकिन वहीं पे जिस तरह मौसम और विभाग की तरफ से बताया जाता है कि आने वाले 2 या 3 तारीख के बाद जो है हैवी स्नोफॉल फिर से इस एरिया में पीर पंजाल के अपर रीचेस में होगी, उसको लेके जो है डीएसपी ट्रैफिक की तरफ से कहा गया है कि इस शाहरा को खोलना नामुमकिन है। क्योंकि सुबह सुबह की बात करें, इस वक्त जो है फ्लक्स कोहरा बहुत है, जिसकी वजह से जो है
ट्रैफिक को खोलना नामुमकिन है। डीएसपी ट्रैफिक रजौरी पुंछ ने कहा है। जी आसिफ, बहुत बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया शुक्रिया तफसीलात आपका। फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल, आकाश मलिक हमारे साथ थे। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, मौसम के हवाले से जब बात हो रही है तो हाजी बल की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। खूबसूरत इलाकों में से एक, कुदरती हुस्न से मालामाल ये इलाका हाजी बल, शुमाली कश्मीर के बारामूला का और उस बेल्ट का जहां पर सयाहों की तवज्जो तो है, लेकिन पहुंचे कैसे ये भी एक मसला है। एक अच्छी खबर यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं इस खूबसूरत इलाके के अंदर कुछ लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। चंद लोग जो साउथ इंडिया से यहाँ पर पहुंचे और बड़ा दूर दराज इलाका है, सहूलियात का यहाँ पर फुकदान नजर आता है। अच्छी बात यह है कि राब्ता सड़क को अभी तक जो हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि जो इस अपर बेल्ट को कनेक्ट करती है वो बहाल कर दी गई है। बर्फ हटाने का काम पहले दिन से शुरू हो गया था जब मौसम थोड़ा बेहतर हुआ था। कल से फिर ये रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन हाजी बल ये वो इलाका जो बेहतरीन मकामात में से आप देखेंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट उन एरियाज में जो 75 या 76 खूबसूरत मकामात की आइडेंटिफिकेशन इंतजामिया की तरफ से या जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने बहुत पहले किया था। अब यहाँ आने वाले लोग क्या कहते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद सीधा ब्रेक पे भी इस खूबसूरत इलाके की जानिब अगर कोई रुख करना चाह रहे हैं तो एक आध वहां पर हमने कोशिश की कि सयाहों से बात हो पाए। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इरशाद की रिपोर्ट। बारामूला के पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पे बर्फबारी की वजह से लोगों को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और देखा जाए मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो बर्फबारी हुई है लोग काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हैं। चाहे हम यहाँ पे पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, क्योंकि ये जो इलाका है ये हाजी बल बारामूला का इलाका है। यहाँ पे जो दूर दराज स्टेटों या बैरूनी मुल्कों से टूरिस्ट्स आते हैं वो यहाँ पे लुत्फ़ उठा रहे हैं, और मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सादिक जी सादिक साहब, आप कहाँ से? मैं केरला से, लेकिन मैं अबू धाबी से सीधा इधर आया। पहले दफ़ा इधर आया था। इधर बारामूला भी मैं फर्स्ट टाइम है ना इधर। मैं नहीं कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा है, अभी मौसम अच्छा है इधर का। अभी बर्फ़ शुरू हो गई है। अच्छा है, ये जगह बहुत बहुत सुंदर है। गुलमर्ग गया और पहलगाम में गया, लेकिन वो स्नोफॉल से उधर ऊपर नहीं चला सकता है गाड़ी से। अभी सीधा मैं उसको, मेरा दोस्त है उसी में उसको बुलाया, उसी में उसको बारामूला का ऊपर एक जगह है, वो बहुत सबसे अच्छा जगह है, उधर मेरे को घूमने के लेके आओ बोला। गंडोला आपने राइड किया, सबसे अच्छी जगह कौन सी आपको लगी? गंडोला में बुक किया लेकिन वो कैंसिल हो गया ये बर्फ के लिए। तो अभी आप फिलहाल यहीं पे कश्मीर वैली में ही? यस यस जी, सीधा पंजाब। जाना चाहते हैं, कल से फिर बर्फबारी हो रही है, बर्फ का जरूर या खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। बेहतरीन मकामात में से एक है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर एडवाइजरी के हिसाब से। क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से कुछ लोग हमारे सोशल मीडिया पर जानना चाहते हैं, तो अभी तक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही कंटिन्यू जारी है, लेकिन आज लद्दाख शाहरा भी ओपन हो गई है। हो सकता है हो जाए, अभी नहीं है जी, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। लेकिन ये कहा गया कि एहतियात बरतने के लिए बानिहाल से रामबन वाले सेक्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आ रही है चलने में, उसमें थोड़ा सा एहतियात बरतें, और अगर मौसम खराब हुआ तो इस शाहरा पर ट्रैफिक को शायद रोक भी दिया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो कही ये जा सुबह रही है। सुबह चूंकि आज हम बता रहे हैं माइनस टेम्परेचर है। जोजिला की तस्वीर जरा एक बार दिखा दीजिएगा। अगर दोपहर होते होते मौसम अगर अब आलूद रहा तो जरा मुश्किल हो जाएगा। ये सुबह की तस्वीर है, बीआरओ हुकाम लगी हुई है राब्ता बहाल करने में। कल अगरचे कुछ गाड़ियों को छोड़ने की बात आई थी, लेकिन मुतद्दिद गाड़ियां जो दरमांदा हैं उससे ये पता चलता है कि इस एरिया के अंदर अभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है गाड़ियां चलाई जा सके, और एक रिस्क फैक्टर है, नुकसान हो सकता है। फिर चेन के बगैर गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं जाती। तो कंगन से ऊपर और जोजिला पास से नीचे की तरफ, ये इंपॉर्टेंट पास है, हादसात से बचा जाए, जानें ज़ाया होती रही हैं। ऐसे तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए फिलहाल बहाली का अमल इस वक्त बीआरओ हुकाम की जानिब से जारी है।